लोग मुझसे पूछते हैं आगे बढ़ने के लिए क्या करना जरूरी है। वैष्णो देवी गए हैं आप लोग, 12 किलोमीटर की चढ़ाई है, सिर्फ 12 किलोमीटर, कोई बहुत ज्यादा 12 किलोमीटर नहीं होता, लेकिन 12 किलोमीटर में भी आप सोचते हैं कि कम से कम वजन उठाएं। सारा सामान कहां छोड़ के जाते हैं? क्लॉक रूम में। सारा सामान अगर होटल ले रखा है तो होटल में छोड़ के जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? टॉवल और एक कपड़ा जोड़ी जो आपको ऊपर जाके चेंज करना है, और कोशिश करते हैं कि एक ही बैग बना लें 4-5 का, और थोड़ी थोड़ी दूर में बोलते हैं अब तू उठा, अब तेरी बारी। ऊपर 12 किलोमीटर जाने के लिए भी आप लिमिटेड वजन लेके जाते हैं। तो सफलता की यात्रा तो बहुत ऊपर तक ले जाने के लिए क्या भारी वजन के साथ तय की जा सकती है? थॉट जनरेट कहां से होता है ये बात किसी को पता नहीं चली, लेकिन इसी ट्रांसफॉर्मेशन, जो मेडिटेशन का पहला पार्ट है वो यही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव थॉट्स। मन जो है ना वो तो हर उसका काम ही है, और भागता तो छोड़ो, लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड है उसकी। मतलब एक विद इन अ सेकेंड वो यूनिवर्स के दूसरे कोने पे जा सकता है, और उसको पता हो कि कोना है कहां, उसको पता नहीं है। और 5 दिन में एक बार 5 मिनट आसमान की तरफ देखा करो। कंट्रोल क्यों करना? कंट्रोल करना ही नहीं, माइंड में कोई चीज कंट्रोल नहीं करना, वो बस करेगा, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। जब पहचान अपने दम पर बनती है तो गैरों से ज्यादा अपनों की जलती है। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। अभी तुम्हारे संघर्ष का समय है, अभी तुम्हें खामोश रहना है। तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, ये तुम्हें सफलता के बाद कहना है। लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं। देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, टेंशन लेने का होगा वही जो राम रचि राखा। टेंशन लेने का जरूरत जिंदगी में परेशान होने के लिए नहीं आए, परेशान करने के लिए आए। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ मर्जी बोले, टेंशन लेने का उनको लगना चाहिए इस साले को क्या हो गया है, इसको कुछ बोलो, फर्क पड़ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, और वो फर्क रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए कुछ सालों के। किसी अपने ने कहा था कि हुनर नहीं है तुम में, अब गैरों से कहलवा दिया कि होनहार हो तुम। इतनी गैर जिम्मेदारी से दिल तोड़ा कि मेरे कामयाबी की जिम्मेदार हो तुम। कि आप इस दुनिया में सिर्फ 3 लोगों को आंसर करो, मम्मी, पापा और भाई। इसके अलावा कोई फर्क नहीं, कौन क्या सोचता है से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक ऊपर वाला। हमेशा याद रखना, किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी किसी भी वक्त बदल सकते हैं। तो मुझे हर कोई बड़े एहतराम से मिला, लेकिन जो भी मिला अपने काम से मिला। यदि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों समान आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचे कि राह सरल होगी। अरे हम आदम के बेटे हैं, हम क्यों सोचे कि राह सरल होगी। वक्त लगेगा ज्यादा, लेकिन संघर्ष जरूर सफल हो। तुम बारिश में देखो, गांव वगैरह में जो बच्चे खेलते हैं तो पानी के तालाब वालाब में जाते हैं तो पानी वाले सांप को पकड़ लेते हैं वो, और फिर ऐसे नचाते हैं। वो इसी बात का सूचक है। किसी को कोबरा पकड़ के नचाते हुए देखो, जिसके पास पावर नहीं होगी वो एक्सप्लॉइट होगा। हमारे जीवन में हमारे आसपास के लोग सभी हमारे शुभचिंतक नहीं होते हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी मैं आज आपको सुनाती हूँ। एक बार एक मच्छर था, उसने नया नया उड़ना सीखा था। तो जब वो पहली बार उड़ा तो उसके पिता ने उससे पूछा कि बताओ बेटे तुम्हें कैसा लगा उड़कर। उसने कहा कि पापा मुझे बहुत मजा आया, सब लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। उसके पापा ने हंसते हुए कहा कि वो तुम्हारे लिए तालियां नहीं बजा रहे थे, बल्कि वो तुम्हें मारना चाहते थे। जैसे जैसे तुम ऊपर उड़ोगे वैसे वैसे लोगों की तालियां तुम्हारे लिए बजेगी, लेकिन हर कोई आपका शुभचिंतक नहीं होगा। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपका बुरा चाहेंगे। वो तलवार लेकर नहीं आएंगे, वो अपनी मुस्कुराहट लेकर साथ आएंगे, लेकिन आपको हमेशा नीचा गिराने की
और हमेशा आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। इसलिए हर किसी पर भरोसा मत कीजिए, पता नहीं कौन कैसा हो, है ना बेटा। दुनिया में जिसकी इज्जत है ना, जिस औरत की, कल्पना चावला का नाम सुना है? कोई भी पिक्चर तुमने उनकी देखी है जिसमें कि वो बहुत वल्गर दिखती हो? कल्पना चावला को तुम कहीं सर्च कर लो, तुम्हें इज्जत बढ़ेगी तुम्हारे मन में। उनके कपड़े, उनकी ड्रेसेस देखना। तुम किसकी इज्जत करते हो? तुमने इंदिरा गांधी को एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के रूप में देखा होगा। कभी तुमने साड़ी से अलग उनको कुछ पहने देखा? विदेश यात्राएं भी करती थी। तुमने सुनीता विलियम्स को देखा होगा, अभी भी जिंदा बैठी हैं। उनकी ड्रेसिंग सेंस देखो। जिसको तुम एडमायर करना चाहते हो ना, ये देखा करो कि उनकी समाज में किस सेंस में इज्जत है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। टाइटैनिक 1912 में टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा और आखिरी यात्रा करी। कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था इसको कि कभी नहीं डूबेगा, लेकिन इसके पीछे एक शानदार कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। आपको जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टाइटैनिक डूब गया आइसबर्ग से टकराकर। आइसबर्ग बर्फ का पहाड़ जो जितना ऊपर होता है उससे 100 गुना पानी के भीतर होता है। तो टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू करी 1912 10 अप्रैल वेडनेसडे बुधवार के दिन। जब टाइटैनिक अपनी यात्रा पर निकला तो उससे पहले टिकट बुकिंग हुई कि कौन कौन जाना चाहता है। एक आदमी जिसका नाम क्लार्क था, स्कॉटिश फार्मर थे, किसान थे, तो इनको बड़ा चस्का था कि मैं टाइटैनिक पे जाऊं। 5 बच्चे, एक बीवी, सबकी टिकट बुक करी। जितना पैसा था जिंदगी में, सेविंग थी, जितनी जमा पूंजी थी, सारी इकट्ठी करी और टाइटैनिक का टिकट बुक किया। अपने 5 बच्चों और बीवी के साथ अपना 7 टिकट बुक किया और उस दिन का इंतजार करने लगा कि कब मुझे मौका मिलेगा टाइटैनिक पे राइड करने का, क्योंकि उसको मालूम चला कि लग्जरी क्रूज लाइनर टाइटैनिक अपनी पहली वॉयज पे जा रहा है, पहली यात्रा पे जा रहा है, तो मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूं। उस अमीर लोगों के बीच में बैठना चाहता हूं, देखना चाहता हूं दुनिया को। जितनी जीवन की पूंजी थी लेडीज एंड जेंटलमैन, जितना पैसा उसके पास था, सारा इकट्ठा किया, 7 टिकट बुक करी। टाइटैनिक रवाना होने से 7 दिन पहले उन्हीं के पालतू कुत्ते ने उन 5 में से एक बच्चे को काट लिया। उन्हीं के पालतू कुत्ते में से ने एक बच्चे को काट लिया। बीवी ने कहा, स्कॉट हम नहीं जा सकते, मैं इसको बीमार हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगी, तो तुम ऐसा करो बाकी के 4 बच्चों के साथ टाइटैनिक पे चले जाओ। मैं जा नहीं सकती, ये बीमार है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। कुत्ते ने इसको काटा है। अब क्लार्क के मन में बड़ी दुविधा हुई, बड़ी धर्म संकट हुआ कि मैं अपने उस बीमार बच्चे को छोड़कर कैसे, लेकिन मन बड़ा था क्योंकि जिंदगी भर की पूंजी क्लार्क ने वहां लगा रखी थी। सोचता रहा, करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अंत में अपने दिमाग में पूछा कि चल छोड़ यार, बच्चे को छोड़कर जाना ठीक नहीं है। अप्रैल 10, 1912 टाइटैनिक सेल्ड फ्रॉम साउथपोर्ट पोर्ट इन हैम्पशायर, इंग्लैंड। इंग्लैंड से यूएसए के लिए टाइटैनिक रवाना हुआ और स्कॉट अपने 4 बच्चों के साथ वहां पर खड़ा टाइटैनिक को नम आंखों से देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके पैसे डूब चुके थे क्योंकि ये टिकट रिफंडेबल नहीं था, और वो रोता रोता अपने घर आ गया। सिर्फ 5 दिन के बाद, जस्ट 5 days लेटर, मंडे 15th of April, पूरी दुनिया को खबर मिली कि टाइटैनिक डूब चुका। उसने अपने कुत्ते को इतना प्यार किया कि आप सोच भी नहीं सकते। वो कुत्ता जिसको वो 5 दिन से गालियां दे रहा था। ईश्वर ने आपके लिए क्या माया जाल रचा है ये तुमको नहीं पता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो टेंशन लेने का जरूरत। दूसरे लोग आपके बारे में 4 बुरी बातें बोले, टेंशन मत लो। मेरा तो तकिया कलम हमेशा से है, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे। सोचने दो, कम से कम सोच तो रहे मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहे। अगर कोई बोले ना कि तेरे बारे में ऐसे बात चल रही थी, अरे बात तो चल रही थी, तेरे बारे में तो बात भी नहीं चलती भाई। मेरे बारे में बात चलती है। आप मुझे प्यार करो, नफरत करो, इग्नोर नहीं कर सकते, ये क्या छोटी बात है। मतलब खुश रहने की वजहें ढूंढनी पड़ेंगी जिंदगी में, वो कोई आपको देगा नहीं। जो धनुष तोड़ेगा सीता जी उसी के साथ जाएगी। पता नहीं लोग कब सीखेंगे इस बात को। अब वो डीओ का ऐड आ रहा है कि एक लड़का कॉलेज जा रहा है, उससे कोई लड़की कॉलेज में बात नहीं कर रही, दूसरे दिन वो एक डीओ लगा के जा रहा है, जैसे डीओ लगा रहा है रास्ते में परियां गिर रही है। ये जाहिल ऐसा कहीं होता है?